तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है, बच्चे की त्वचा को एक प्रॉब्लम की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक नेचुरल प्रोसेस की तरह सोचिए। हम इसे कहते हैं कि बच्चे की त्वचा अभी ट्रेनिंग मोड में है। अब ये ट्रेनिंग मोड क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे की त्वचा, जो अब तक माँ के गर्भ के सेफ माहौल में थी, अब बाहर की दुनिया के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रही है। नई हवा, नए कपड़े, नया तापमान, सब कुछ नया है। तो वो बस इस नई दुनिया के साथ तालमेल बिठाना सीख रही है, और इस प्रोसेस में छोटे मोटे रिएक्शंस होना बहुत आम बात है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये ट्रेनिंग मोड असल में दिखता कैसा है। अब हम कुछ ऐसे आम रैशेस के बारे में जानेंगे जो बिल्कुल नॉर्मल हैं और असल में ये दिखाते हैं कि त्वचा अपना काम ठीक से कर रही है। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है बेबी एक्ने। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, एक्ने और बेबी, पर ये बच्चों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन चीज है। बेबी एक्ने कैसा दिखता है? ये छोटे छोटे लाल या सफ़ेद दानों जैसा होता है जो ज़्यादातर गालों, नाक और माथे पर नज़र आता है। असल में ये माँ के हार्मोन्स का असर होता है और कुछ हफ्तों में अपने आप ही चला जाता है। मतलब ये कि ये डेवलपमेंट का एक नॉर्मल हिस्सा है और कुछ नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं एक और बहुत ही आम चीज की, जिसे कहते हैं क्रेडल कैप। ये भी बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, बस देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है। क्रेडल कैप सिर पर पीली या भूरी पपड़ी जैसी परतों की तरह दिखता है। इसे आप एक तरह की बच्चों वाली डैंड्रफ समझ सकते हैं। और एक बात साफ कर दूं, इसका साफ सफाई से कोई लेना देना नहीं है। ये भी समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। चलिए, अब एक और आम स्किन कंडीशन को समझते हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है, एक्जिमा। इसे भी त्वचा के उसी ट्रेनिंग मोड का एक हिस्सा माना जा सकता है। एक्जिमा में होता क्या है कि त्वचा सूखी, लाल और खुजलीदार हो जाती है पैचेस में। ये अक्सर गालों पर और जोड़ों के पास दिखता है, जैसे कोहनी के अंदर या घुटनों के पीछे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्वचा अभी नमी को बनाए रखना सीख रही होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने उन रैशेस की बात की जो काफी आम हैं, पर अब